नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात उस मुद्दे पर जिसने शहर शहर तनाव बढ़ा दिया है। बात उस मुद्दे की जो किसी नफरती साजिश को बयां कर रहा है और बात उस मुद्दे की जिसके जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये सब देखने को मिला गणपति पंडाल और जुलूसों में। आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि कौन है नफरती साजिश का आका। महाराष्ट्र से यूपी तक और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक हर जगह नफरती साजिश सामने आई है। गणपति विसर्जन के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आई तस्वीरें देखिए। गणपति पर पत्थर, किसका ऑर्डर? शहर शहर बवाल, हिंसा और तनाव। नफरती साजिश का आका कौन? हर त्योहारों की तरह गणेश चतुर्थी का भी त्योहार आया और अपने साथ कई खुशियां और भक्तों में उत्साह लेकर आया। घर घर बप्पा का आगमन हुआ और फिर पूरे विधि विधान के साथ उनका विसर्जन भी किया गया। लेकिन इस त्योहार पर कुछ नफरती साजिश भी देखने को मिली। कुछ ऐसी नजरें बप्पा पर टिक गई जो कि लोगों के लिए घातक थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई पत्थरबाजों ने इस उत्साह को पूरी तरह फीका बनाने की मानो कसम खा ली थी। उसका उदाहरण है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर बलरामपुर की है, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की गई। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है, जहां विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। तीसरी तस्वीर रतलाम की है, यहां कई दिन पहले ही गणेश जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। और चौथी तस्वीर मंडला की है, यहाँ कुछ युवाओं ने जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे फहराए। एक तरफ ये घटनाएं हैं, दूसरी ओर सियासतदानों के बयान। मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी एमपी में अच्छा काम कर रही है, इसीलिए कुछ लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुड गवर्नेंस के साथ काम कर रही है, तो कैसे वातावरण को बिगाड़ा जाए। लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार ने और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ऐसे लोगों को एक क्षण भी नहीं छोड़ते। तो चाहे वो विधर्मी होंगे, चाहे इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं करने वाले लोग होंगे। वहीं इस पत्थरबाजी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है। रतलाम में कुछ दिन पहले गणेश जी की यात्रा निकाली जा रही थी। झूठी पत्थर फेंकने की बात फैलाकर धर्म विशेष को फंसाने के लिए एसपी पर दबाव बनाया गया। प्लानिंग द्वारा झूठी अफवाह फैलाकर निर्दोष लोगों को फंसाने की कहानी का पुलिस ने ईमानदारी से पर्दाफाश किया और षड्यंत्रकारियों को जेल भेजा। सियासतदान अपने अपने अनुसार बयान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सवाल ये कि आखिर कौन नफरती साजिश को अंजाम देने में जुटा है और जुलूसों में पथराव करने वाले ये कौन हैं, जिन्होंने सामाजिक शांति भंग करने का बीड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। पहली तस्वीर मंदसौर की है, जहां जुलूस के दौरान पथराव किया गया और इस दौरान पास के मंदिर परिसर में खड़े लोग घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोग बस स्टैंड के पास जमा हो गए। अफरा तफरी का माहौल बना और दुकानें बंद हो गई।
दूसरी तस्वीर सीहोर के सिद्धिगंज की है, जहां देर रात बजरंगबली की मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई। इस बात से लोगों में काफी रोष है। इस द्वारा जुलूस के दौरान जो है शहर में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है और उनके द्वारा कुछ हिंसक प्रयास किया गया है, जिससे तत्काल पुलिस ने वहां पहुंचकर कंट्रोल किया है और उसमें एफआईआर करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अपराध रजिस्टर कर लिया गया है और जो भी असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कार्रवाई की गई है उन्हें चिन्हित करके सुसंगत धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सिद्धिगंज में कल रात की घटना को लेकर आज सुबह भी थोड़ा आक्रोश जनता में था। हालांकि कल रात की तुलना में संयमित थे, पर आज उनसे फिर हमारे द्वारा चर्चा की गई है और अब कोई स्थिति में कोई तनाव नहीं है, स्थिति सामान्य है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस कस्टडी में। जनता का आक्रोश था जो बाजार बंद के रूप में दृष्टिगत हुआ है। अभी बाजार खोलने की सभी की सहमति बन गई है, तो आज कोई बाजार बंद नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि आज इस मुद्दे पर आखिरकार चर्चा क्यों है, क्योंकि शहर शहर गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव, क्योंकि महाराष्ट्र से बुलडाला में घरों में से पत्थर फेंके गए, क्योंकि पथराव के बाद शहर शहर तनाव का माहौल है और क्योंकि मुरादाबाद में बराफात के सर तन से जुदा के नारे भी लगे हैं। और ये जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही वो जानने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं, करतार हमारे साथ ग्वालियर से मौजूद है और मंदसौर से भी हमारे साथ मनीष पुरोहित जुड़ेंगे और इन तमाम लोगों से हम जानेंगे। सबसे पहले रुख करूंगे शैलेंद्र आपका, बलरामपुर की बात करते हैं तो यहां पर गणेश प्रतिमा जब विसर्जन के लिए पहुंच रही थी, आखिरकार यहां पर किस तरह से जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई? मामला जो है बलरामपुर जिले का हमारा गांव का है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी भी रहती है और ये ऐसा पहली बार नहीं, इसकी पहले बार भी पथराव हुआ इसका मामला है। और इस विसर्जन के दौरान एक हिंदू जो लड़की थी अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी पूरे जुलूस का, उसी दौरान एक पत्थर आया, उसके फोन पे लगा, फोन नीचे गिर गया, पत्थर उसके जाके जिससे चोट आई है। जिसके बाद जो ग्रामीण हो गए वो आक्रोशित हो गए, बलिया चौकी में जाके काफी हल्ला किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज, इसमें 4 लोगों का नाम है, चारों जो लड़के हैं, चारों युवा से मुस्लिम और सबसे बड़ी बात है एक शिक्षक भी है। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल अभी जो वहाँ पे माहौल अभी शांत बताया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल तो माहौल शांत हो चुका है, लेकिन आखिरकार ये स्थितियां बनी क्यों थी ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करें तो यहां पर किस तरह से जो व्यवस्थाएं थी और जो खुशी का माहौल था, क्योंकि गणेश विसर्जन का वक्त था, तो कैसे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? देखिए, घटना जो है 7 सितंबर की है, जब गणेश उत्सव शुरू होने वाला था, स्थापना का दिन था, जुलूस निकल रहे थे और पंडालों की ओर जो है गणेश प्रतिमाएं जा रही थी। उसी दौरान एक क्षेत्र है मोचीपुरा, वहां पर देखिए एक विवाद पैदा होता है कि जुलूस पर जो है किसी ने पत्थर फेंका है। इस बात पर जो है भीड़ थाने पर पहुंचती है और यहाँ पर जो है एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। उसके बाद चूंकि एफआईआर दर्ज होने में काफी समय हो जाता है तो भीड़ बड़ी संख्या में इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद पुलिस के लिए उस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है और जो है उपद्रव जैसी स्थिति बन जाती है। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन देखिए लोगों का आक्रोश फिर इस बात पर फूट पड़ता है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों? जब जुलूस के ऊपर पत्थर की एफआईआर हुई है तो उसमें कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ पाता है, क्यों इसकी तलाश नहीं हो पाती है और बयान दिया जाता है कि ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले हैं। तो ऐसे में जो है माहौल गर्मा जाता है और उसके बाद जो है स्थितियां बिगड़ती हैं। पुलिस जो है संभालती है स्थिति को, एसपी का ट्रांसफर भी यहाँ पर जो है लोगों के आक्रोश के बाद हुआ है। लेकिन देखिए, देखना होगा कि किस तरीके से कौन लोग हैं जो इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये घटना सिर्फ 7 सितंबर की नहीं, इसके पहले भी जो है झंडों को लेकर कुछ 2 पक्ष आमने सामने हुए थे और झंडों का विवाद भी रतलाम में आया था। उस वक्त पुलिस ने इसे संभाल लिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा जब
यहाँ पर जो भी सूचना तंत्र है पुलिस के, वो क्यों कमजोर है कि जब स्थिति बन रही थी पहले से ही, तो क्यों नहीं उस पर जो है ध्यान दिया गया कि क्या वापस ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि तत्काल इस तरह के सूचना तंत्र मजबूत होता और ये पता चल जाता कि ऐसी स्थितियां बनने वाली है, तो इसे कंट्रोल कर लिया जा सकता था। बिल्कुल, पहले से क्यों इस तरह से एक्टिव मोड में नहीं नजर आती है पुलिस प्रशासन। और करतार, बार बार ये कहा जाता है कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, कहीं पर परिंदा पर तक नहीं मार पाएगा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शरारती तत्व इतने ज्यादा एक्टिव हो कैसे जाते हैं? देखिए, बिल्कुल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ये असामाजिक तत्व जरूर करती है। हालांकि ग्वालियर में अगर कही जाए तो शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, सभी समुदायों के लोगों को बुलाया गया। त्योहारी सीजन था, गणेश उत्सव होता है, ईद का भी त्योहार था, तमाम त्योहारों उत्सव के चलते शांति समिति की बैठक में तमाम हिदायतें वो पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई थी। अगर किसी ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके कुछ बदमाश होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब जो वातावरण है उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ग्वालियर में ऐसी कोई हालत नहीं बने। कल गणेश विसर्जन के दौरान ये जरूर हुआ कि वहां पर जो जिस तालाब में विसर्जन किया जाना था वह माकूल व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसको लेकर जो भक्त थे, जो गणेश प्रेमी भक्त थे, वो लोग उसको नाराज हुए। उन्होंने वहां प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया और उपद्रव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस और प्रशासन द्वारा शांत कर लिया गया। लेकिन ऐसे त्योहारी सीजनों पर जरूर असामाजिक तत्व कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और सब चीजों को बिगाड़ने की कोशिश है वो करते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर के चलते ग्वालियर और चंबल में इस बार ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनी। लोगों को समझाइश दी गई, लोगों को पहले से हिदायत दी गई, जिसके चलते लोग भयभीत थे। लोगों को पहले से समझाइश दी गई थी, लेकिन फिर भी जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। मैं लौटूंगी आपके पास। मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़ गए हैं। मनीष, ना सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाएं हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हैं और यहां तक कि फिलिस्तीनी झंडे तक फहरा दिए जाते हैं। आखिरकार पहले से अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो और जिस तरह से बातें कही जाती हैं, तो फिर ये शरारती तत्वों के अंदर इतने हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक साजिश का हिस्सा ही कहा जाएगा। एक साथ में इतनी जगह पे इंसिडेंट होना महज इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा ही माना जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नाकाम कर कोशिश ये रही है। लेकिन जैसे मंदसौर में भी बात करें तो यहाँ मंदिर परिसर में हमें और ये आस्था का केंद्र है और यहाँ पर पथराव किया गया जुलूस में से और जिसमें लोग भी घायल हुए। और बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं साजिश को दर्शाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये देखिए, आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सामने आई तस्वीर, और अब जरा आपको हम अलग तस्वीर दिखाते हैं। और बात अगर महाराष्ट्र की करें तो भिवंडी और बुलडाणा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भिवंडी में गणपति की मूर्ति पर पथराव किया गया, तो वहीं बुलडाणा में भी विसर्जन जुलूस पर छतों से पत्थर फेंके गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं यूपी में भी कई जगह पर विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। सिद्धार्थनगर में गणपति पर पत्थर फेंकने का आरोप है, जिसके बाद से तनाव का माहौल भी यहां पर देखने को मिला। यूपी के मुरादाबाद में बराफात में भी नफरती नारे लगे हैं और किस तरह से ये अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो दर्शाती है कि आखिरकार कितने ज्यादा ये शरारती तत्व एक्टिव हैं। अश्वनी पांडे हमारे साथ भिवंडी से जुड़ गए हैं। अश्वनी, जो तस्वीरें हैं गणपति विसर्जन के दौरान की, एक तरफ लोगों में उत्साह और उमंग देखने को मिलता है, दूसरी तरफ ये शरारती तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो पूरी तरह से हर एक त्योहार के मजे को किरकिरा करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इनके पीछे की मंशा क्या है? जी देखिए, अब एक्शन शुरू हो चुका है। 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसके पीछे उनकी प्लानिंग क्या थी, क्या साजिश थी, ये सब कुछ अब धीरे धीरे बेनकाब होगा। कल रात करीब 12:30 बजे के आसपास जब गणेश विसर्जन के लिए प्रोसेशन जा रहा था, यात्रा निकली थी, तो भिवंडी के एक इलाके में पहुंची जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। वहां पर अचानक पथराव शुरू होता है। जो गणेश विसर्जन में शामिल जो गणेश भक्त थे उनके मुताबिक 12 बजे तक डीजे बंद कर दिया गया था। 12 के बाद करीब 12:30 बजे के आसपास पथराव हुआ और छोटी छोटी सकरी गलियां हैं जिसमें कुछ लोगों ने पथराव किया और भाग गए। हालांकि जो स्थानीय दूसरे मुस्लिम हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जिन पर एक्शन होना चाहिए, पुलिस ने उन पर कठोर एक्शन लेना चाहिए। अब तक करीब 5 FIR इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। सिर्फ भिवंडी के एक इलाके में नहीं हुआ था, 3-4 अलग अलग जगहों पर भी हुआ था। इस तरह की भी सूचना सामने आई है, जिसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनके मौजूदा लोकेशन, साथ ही आसपास के CCTV कैमरों की मदद से उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अंधेरे का वक्त था। तो ऐसे में पुलिस का ये भी कहना है कि जिन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ और एविडेंस मिलने के बाद ही गिरफ्तार करेंगे, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा शख्स गिरफ्तार ना हो जिसने उस दौरान वहाँ पर मौजूद नहीं था।
लेकिन ये जो घटना है अपने आप में कई बड़ा सवाल खड़े करती है कि पहले रामनवमी के दौरान, दशहरे के दौरान जब कोई यात्रा निकलती है तो उस वक्त इस तरह की पथराव होना, और अब गणपति विसर्जन में बुल्ढाना में और भिवंडी में इस तरह का पथराव होना जो कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक है और सुरक्षा को लेकर खासतौर पे बहुत ज़्यादा सवाल पुलिस को भी खड़े करते हैं। क्योंकि लेकिन अश्वनी, बार बार पुलिस तो इस बात का हवाला देती है कि हमने चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और निगरानी की जा रही है। इस तरह से कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर पाएगा। लेकिन हर एक इलाके से इस तरह की तस्वीरें निकल के आना और ऐसे जश्न के वक्त में निकल के आना, ये कहीं ना कहीं उन श्रद्धालुओं के लिए भी एक बड़ी समस्या बन जाती है और साथ ही पुलिस के लिए बाद में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। जी देखिए, पुलिस की फेलियर अगर हम कहें तो पुलिस का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है यहाँ पर। चूँकि जिन इलाकों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं आमतौर पे वो बेहद ही सेंसिटिव मामले पाए जाते हैं। खासतौर पे हिंदू कार्यक्रम अगर हो रहा है और उस जगह से प्रोसेशन निकल रहा है, चाहे वो रामनवमी के उपलक्ष्य में हो या फिर जो है गणेश विसर्जन के दौरान की, तो वहाँ पर पुलिस का फेलियर यह है कि उन्होंने असेसमेंट नहीं किया कि यहाँ पर ऐसे कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में अगर फेलियर है तो पुलिस को भी इसको आगे के लिए तैयारी रखनी होगी और ख़ासतौर पे ये शरारती तत्वों पर कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरह से अब आप किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह से पथराव अगर करते हैं तो ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बेहद ही ख़राब कर सकती है, ना सिर्फ उस जो है इलाके की बल्कि पूरे शहर की और राज्य की भी स्थिति इससे खराब हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि ऐसे शरारती तत्वों पर और ऐसे असामाजिक तत्वों पर एक्शन और कठोर एक्शन की और इंटेलिजेंस गैदरिंग कहीं ना कहीं जो उसका फेलियर है उस पर और भी एहतियात बरतने की और भी गंभीरता से काम बरतने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें और निकल के सामने न आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये आपने देखी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर। अब जरा ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत क्यों? गणेश पूजा पर नफरती निशाना क्यों? मस्जिदों से कट्टर पंथ के पत्थर क्यों? मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक गणेश उत्सव की धूम, और दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों से गणेश मूर्तियों और गणेश उत्सव के खिलाफ साजिशों की तस्वीरों ने करोड़ों गणेश भक्तों को आहत किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। अराजक तत्वों ने विसर्जन शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद दो गुटों में टकराव हुआ और अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक ठाणे जिले के भिवंडी में हर साल की तरह गणपति विसर्जन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। वंजारपट्टी नाका पर हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर मंडप बनाकर मोहल्ला कमेटी और पुलिस मंडल्स का स्वागत कर रहे थे। लेकिन देर रात करीब 12 बजे वंजारपट्टी नाका से गुजर रहे गणेश जुलूस पर कुछ लड़कों के पथराव करने की खबर फैली और देखते ही देखते हंगामा खड़ा हो गया। धीरे धीरे कुछ और मंडल के लोग पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। भीड़ और तनाव बढ़ने लगा। मस्जिद से पथराव होने के साथ साथ गणेश मूर्ति के खंडित होने की भी खबर फैली। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कल जब गणपति विसर्जन का मेरानुक चल रहा था, कुछ जगह पर पत्थर आने की वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तनाव का वातावरण था, लेकिन मॉब को तीतर बीतर करने के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को ताबे में लिया है। उनकी शनाख्त चालू। इधर महाराष्ट्र के बुल्ढाना के जलगांव में भी विसर्जन के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद बवाल मच गया। वारदात रात करीब 10 बजे शहर के चौबारा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक जैसे ही क्षेत्र के गणेश मंडल विसर्जन जुलूस में शामिल हुए और जुलूस आगे बढ़ने लगा, अचानक पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए।
हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसी तरह हालात पर काबू पाया। यूपी के सिद्धार्थ नगर में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में गणेश की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि मारवाड़ी चौराहे पर वार्ड नंबर 11 के पास दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पत्थर फेंके। इसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पत्थरबाजी की खबर फैलते ही हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी तेज हो गई। जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। हालात तनावपूर्ण होता देख भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी अराजक तत्वों ने गणेश पूजा को निशाना बनाया। यहाँ पत्थरबाजी और हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन खाली पड़े गणेश पंडाल में जानवर के अवशेष मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। खबरों के मुताबिक शाहपुरा के चमुना बावड़ी बाजार में मंगलवार को गणेश विसर्जन के बाद बुधवार सुबह खाली पंडाल के भीतर पशु अवशेष मिले, जिसे देखने के बाद लोग धरने पर बैठ गए और बाजार बंद करा दिया गया। माहौल को बिगड़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी के बलरामपुर जिले के ग्राम आरा में मंगलवार की शाम गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष धर्म के लोगों ने पत्थरबाजी की। खबरों के मुताबिक पत्थरबाजी के दौरान शोभा यात्रा में शामिल एक लड़की घायल हो गई। इससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।